Hello student, I am Jaisra teacher. Today I am going to teach you subject ENV standard थर्ड। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में ENV का जो असाइनमेंट है जो तुम्हारी सेमेस्टर 1 की एग्जाम की तैयारी के लिए बना हुआ है, तो इसमें से तुमको तैयारी करना है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दोज गिवन बिलो ईच questions and write its index letter in the box provide against each questions। देखो यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं, तो ए ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन सही है जो आंसर वो हमको बॉक्स में ए बी सी डी वो लेटर लिखे हुए हैं। तो आंसर ए होता है तो हमको बॉक्स में ए लिखना है, आंसर बी है तो बी लिखना है, आंसर सी है तो सी लिखना है, आंसर डी है तो डी लिखना है। जो भी आंसर सही आता है वो वाला लेटर हमको बॉक्स में लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं, विच इज द एनिमल दैट कैन लाइव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो यहाँ ऑप्शन में है फिश, वाटर स्नेक, फ्रॉग की क्रब। तो आंसर आता है फ्रॉग। तो हमको यहाँ बॉक्स में सी लिखना है। क्या लिखना है? सी। अब उसके नीचे का देखते हैं हम, विच एनिमल लाइव्स ऑन ट्रीज। विच एनिमल्स लाइव्स ऑन ट्री। तो आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मंकी, कैट, टाइगर के डियर। तो आंसर आता है मंकी। तो हमको ए लेटर हमको बॉक्स में यहाँ पे लिखना है, आंसर में ए। क्या लिखना है? कौन सा लेटर लिखना है? ए। आंसर मंकी है, तो मंकी ए कॉलम में है, तो हमको ए लेटर लिखना है। अब उसके नीचे का देखते हैं हम, विच एनिमल्स हैज अ लॉन्ग टेल। विच एनिमल्स हैज अ लॉन्ग टेल। तो लॉन्ग टेल कौन से एनिमल्स की रहती है? तो यहाँ पे देखो, बैट, एलिफेंट, बफेलो की डॉग। तो आंसर आता है बफेलो। क्या आंसर आता है? बफेलो। तो हमको यहाँ पे सी लेटर लिखना है। ये बॉक्स में कौन सा लेटर लिखेंगे? सी। ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं हम, Which animal stays in our houses? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है, लेजर्ड, डक, टोटवाइस की डोंकी। तो आंसर आता है ए, लेजर्ड। क्या आंसर आएगा? लेजर्ड। तो लेजर्ड है ए में, तो हमको यहाँ पे ए लिखना है। क्या लिखेंगे? ए। अब नीचे देखते हैं चैप्टर 2 में, Which game did the children play in the garden? यहाँ पे ऑप्शन है 4। देखो, आंबली पिपड़ी, हाइड एंड सीक, यानी अंताक्षरी, सी में है कैच कैच, और लास्ट में है डीजे बॉल। तो आंसर क्या है सही? हाइड एंड सीक, यानी कि अंताक्षरी। तो हमको यहाँ पे ये जो बी है, तो आंसर हमको बॉक्स में बी लिखना है। कौन सा लिखेंगे? आंसर बी लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे का देखते हैं हम, द ट्रंक ऑफ विच ट्री इज रॉक एंड रेसिड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ये है प्लम ट्री, ये है प्रीविंकल बुश, सी में है पीपल ट्री, और डी में है बनाना, सॉरी बबुल ट्री। कौन सा है? बबुल ट्री। तो ये सब में से आंसर कौन सा आएगा? हमको आंसर कौन सा लिखना है इसमें से आएगा? देखो, आंसर आता है डी। डी में कौन सा है? बबुल ट्री। आंसर क्या है? बबुल ट्री। अब उसके नीचे का हम आंसर देखते हैं, अरे सॉरी क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग streams of water is not sealed।
इन विलेज अराउंड अहमदाबाद। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सी, वेल, लेक की टैप। तो आंसर आता है सी। तो ए जो ए नंबर का लेटर है वो हमको बॉक्स में ए लिखना है। क्या लिखेंगे? ए। अब हम आगे देखते हैं इसमें। चलो इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फॉर अदर्स। वापस से देखो क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फॉर अदर्स। तो यहाँ पे देखो ए 4 यहाँ पे आंसर है, डॉग, फिश, काउ की हॉर्स। तो आंसर क्या आता है? बी, फिश। तो हमको यहाँ बॉक्स में बी लिखना है। क्या लिखना है बॉक्स में? बी। आंसर क्या आएगा? बी आएगा, फिश आएगा। बी में जो है फिश वो आंसर आएगा। अब हम आगे देखेंगे। On which festival will our friends Abdul decorate his house? वापस से देखो, on which festival will your friend Abdul decorate his house? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिवाली, जन्माष्टमी, क्रिसमस और रमजान ईद। तो आंसर क्या आएगा? रमजान ईद। तो रमजान ईद डी में है, तो हमको बॉक्स में डी लेटर लिखना है। कौन सा लेटर लिखेंगे? डी। ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में। देखो, अंकल आंट यानी कि मदर सिस्टर, बी में है मदर फादर, सी में है अंकल यानी मदर ब्रदर आंट, और डी में है अंकल आंट यानी कि फादर सिस्टर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा? बी, मदर फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स, यानी यहाँ पे आधा लिखा है पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली। तो आंसर आता है बी, मदर फादर। तो हमको यहाँ पे बॉक्स में बी लिखना है। क्या लिखेंगे आंसर? बी। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट वर्क डज सलमान्स फैमिली डू। व्हाट वर्क डज सलमान फैमिली डू। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, दे आर कॉबलर्स, दे मेक, ए है स्वीट मेक्स, सी में है दे आर धोबीज, डी में है दे आर कारपेंटर्स। तो सही आंसर आता है सी। क्या आंसर आता है? सी, दे आर धोबीज। तो इसी हमको यहाँ बॉक्स में लिखना है सी। कौन सा लेटर लिखेंगे आंसर का? सी। अब उसके नीचे का देखते हैं हम, विच वॉट इज पुलाव मेड। विच वॉट इज पुलाव मेड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, राइस, वेट, बाजरा की मेज। तो सही आंसर आता है राइस। आंसर क्या आता है? राइस। तो हमको ए लेटर बॉक्स में लिखना है। आंसर क्या है? ए यानी कि राइस। तो ए है, राइस में कौन सा लेटर लिखा है? ए। तो हमको बॉक्स में ए लिखना है। अब उसके नीचे का देखते हैं हम। देखो यहाँ पे, विच आइटम इज मेड फ्रॉम वेट। विच आइटम इज मेड फॉर वेट। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इडली, डोसा, ये खाखरा और पुलाव। तो सही आंसर कौन सा आएगा? खाखरा। तो खाखरा है आंसर सी में। तो हमको बॉक्स में सी लेटर लिखना है।
कौन सा लेटर लिखना है? सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लास्ट वाला। देखो लास्ट में है विच ऑयल इज अस अ कुकिंग मीडियम इन केरला। क्या आएगा? केरला। वापस से देखो विच ऑयल अस अ कुकिंग मीडियम इन केरला। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। देखो कौन कौन से है? ग्राउंडनट ऑयल, ये है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट सीड ऑयल, सॉरी कॉटन सीड ऑयल, डी में है कोकोनट ऑयल। तो इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा? कोकोनट ऑयल। कौन सा आएगा आंसर? कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल का आंसर डी लेटर में है, तो हमको बॉक्स में आंसर डी लिखना है। कौन सा लिखेंगे आंसर? डी। तो ये आंसर आता है डी। तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में जो जो मैंने बताया वो करना है। अब हम देखते हैं आगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखो ये ब्लैंक से उसके जो सही आंसर है वो हमको लिख के बताना है। ये भी तुम्हारी एग्जाम की तैयारी के लिए ही है। तो देखो दी सीन्स ऑफ फ्लावर्स लीव्स इज सीन मोरे ऑन खाली जगह स्प्रेड ऑन बेड्स। तो आंसर क्या आएगा? बेड सीट्स। आंसर क्या आएगा खाली जगह में? बेड सीट्स। ठीक है, अब उसके आगे वाली ब्लैंक्स देखते हैं। द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल थिन एंड हैव सो लाइक एड्स इज द खाली जगह। तो आंसर आता है नीम। तो खाली जगह में आंसर क्या लिखेंगे? नीम लिखेंगे। अब उसके आगे वाली ब्लैंक्स देखते हैं। When leaves of खाली जगह are add to tea, they give a good flower। क्या लिखा है? फ्लावर। तो आंसर आता है मिंट। आंसर क्या आएगा? मिंट। ब्लैंक्स का आंसर आता है मिंट। अब उसके आगे वाली ब्लैंक्स देखते हैं। The water of most rivers goes into the खाली जगह। The water of most rivers goes into the खाली जगह। तो आंसर आता है सी। आंसर क्या आएगा? सी। अब हम आगे की ब्लैंक्स देखते हैं। देखो अब आगे की ब्लैंक्स देखते हैं। द एनिमल्स डेट crawls along the walk of our house and clanks is noun as a खाली जगह। तो आंसर आता है lizard, है ना। अब उसके आगे वाली ब्लैंक्स देखते हैं। ये है Christians put a star। Christians put a star in front of their houses as a decoration during the खाली जगह फेस्टिवल। तो आंसर आता है क्रिसमस। आंसर क्या आएगा ब्लैंक्स में? क्रिसमस आएगा। अब आगे वाली ब्लैंक्स देखते हैं हम। ये रहा देखो, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर लिविंग टूगेदर इज नाउन एज अ खाली जगह। तो आंसर आता है फैमिली। आंसर क्या आएगा? फैमिली। अब 2 नंबर की ब्लैंक्स देखते हैं। मदर सिस्टर इज नाउन एज खाली जगह तो आंसर क्या आएगा? देखो मेट्रेंट आंट, है ना, यानी कि मासी। आंसर क्या आता है? मासी। अब नीचे वाली ब्लैंक्स देखते हैं।
रिमूविंग द शूज आउटसाइड द हाउस इज अ कस्टम ऑफ खाली जगह हाउस। तो आंसर क्या आएगा? सुरेखा। आंसर क्या आएगा? सुरेखा ब्लैंक्स में लिखना है। अब नीचे के ब्लैंक्स देखते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर्स इज नाउन अस खाली जगह। तो देखो यहाँ पे है पेटर्नल अंकल यानी कि अंकल, काका। आंसर क्या आएगा? काका। अब देखो 6 नंबर के देखते हैं। खाली जगह इज द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो ओल्डेस्ट मेंबर को हम किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर को। किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर को। अब उसके नीचे की ब्लैंक से अ स्मॉल फैमिली इज अ खाली जगह फैमिली, यानी छोटी फैमिली कैसे रहती है? हैप्पी। तो हमको यहाँ ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखना है? हैप्पी लिखना है। ठीक है, अब आगे के ब्लैंक्स देखते हैं हम। द एनिमल्स डेट सिंग कुकू इज द खाली जगह। तो आंसर लिखना है कुक्कू। ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखेंगे? कुक्कू। अब उसके नीचे की ब्लैंक से द खाली जगह बर्ड मेक्स अ लवली नेस्ट बाय वेविंग बीट्स ऑफ ग्रास एंड थ्रेड। तो आंसर आता है वेवर। आंसर क्या आएगा ब्लैंक्स का? वेवर। उसके नीचे की ब्लैंक से द खाली जगह गोइज आउट एट नाइट इन search of its food। तो आंसर आता है आउल। ब्लैंक्स का आंसर क्या आता है? आउल। अब उसके नीचे की ब्लैंक्स देखते हैं। द बर्ड डेट ईट्स द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स इज द खाली जगह। तो आंसर आता है वल्टर। कौन सा आंसर आता है? ब्लैंक्स का वल्टर। उसके नीचे के ब्लैंक्स देखते हैं। द खाली जगह मूव्स इट्स नेक बाय जैकिंग इट बैक मेड एंड फॉरवर्ड। क्या आएगा? फॉरवर्ड। तो आंसर आता है मैन। अब उसके नीचे के ब्लैंक्स देखते हैं हम। The bird that can imitate human speech is the खाली जगह। तो आंसर क्या आएगा? पैरोट। ब्लैंक्स का आंसर आता है पैरोट। अब उसके नीचे देखते हैं लास्ट वाली ब्लैंक्स। द खाली जगह स्प्रेड इट्स लवली फेदर्स एंड डांस। देखो इसमें बताया कि कौन से बर्ड्स के लवली फेदर्स है और वो डांस करता है। कौन सा बर्ड से? तो आंसर आता है पीकॉक। तो पूरी ब्लैंक्स बनेगी। द पीकॉक स्प्रेड इट्स लवली फेदर्स एंड डांस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स मैंने जो बताई है वो सब ब्लैंक्स तुमको करनी है। और ये मैं वापस से तुमको ये ब्लैंक्स बता रही हूँ। देखो कि ए है जो छूट गई है वो वापस से देखते हैं हम। खाली जगह आर लाइटेड। खाली जगह आर लाइट अराउंड द हाउस डर्निंग दिवाली लैंप्स। तो आंसर क्या आएगा? अर्थिंग। आंसर क्या आता है ब्लैंक्स का? अर्थिंग। वैसे हमने ए ब्लैंक्स भी नहीं देखी है। तो द खाली जगह टैक्स इन डॉन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। तो आंसर आता है स्वीपिंग मॉपिंग। आंसर क्या आता है? स्वीपिंग मॉपिंग। तो जो मैंने ब्लैंक्स तुमको बताई है और उसके आगे भी हमने जैसे देखा कि जो विकल्प रहते हैं उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको लिखने का था। ऑप्शन ढूंढ के वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है। ब्लैंक्स की में जो ब्लैंक्स मैंने जितने भी ब्लैंक्स बताई है
वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और इसमें से ही तुमको एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से ही पेपर निकलने वाला है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।